पास जो है इसका बाहर डायनामाइट्स के हैं 1800 कुछ पे हैं 30 शेयर जी। और दूसरे RIL के हैं। तो इनका मैं जानना चाह रहा हूँ, बहुत दिन से ये डाउन टर्न ही में चल रहे हैं, इनका 1.5 से 2 साल तक का क्या आउटलुक होगा? ठीक है, 1.5 से 2 साल तक के लिहाज से पूछ रहे दोनों ही स्टॉक। शुरुआत भारत डायनेमिक्स से करते हैं। मानस जी, चार्ट देखिए आप, 6 महीने में तो निराशा ही हाथ लगी है। 30% का करेक्शन भारत डायनेमिक्स में पिछले 6 महीने में हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल लॉस में, और मामूली लॉस नहीं है, 700 से ज़्यादा प्रति शेयर के लॉस झेल रहे हैं। त्यागी जी, क्या लगता है, कंसिडरिंग बजट भी है अभी फिलहाल बने रहे, पेन झेल लें, क्या उनका भाव वापस आता दिख रहा है आपको? देखिए, अगर 6 महीने का टाइम फ्रेम है तो मेरे ख्याल से BDL में एक बार चांस लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ने नवंबर मंथ में 100 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर रिकवरी दिखाई। फिर जो करेक्शन देखने को मिला, उस करेक्शन में ये 50 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। मेरा समझना है कि अगर एक बार ये 1250 के ऊपर निकलेगा तो फिर रैली रिज्यूम हो जाएगी, तब आपको 1700 रुपए तक के भाव भी देखने को मिलेंगे। लेकिन क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर वीक है, इसलिए थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। और अगर 6 महीने का टाइम फ्रेम है तो आपको स्टॉप लॉस बड़ा लगाना पड़ेगा। 974 के स्टॉप लॉस से BDL में बने रह सकते हैं, चांस ले सकते हैं। 1250 के ऊपर 1700 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक प्लीज रिपीट कर दीजिए। BDL में 974 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। सर, दूसरा स्टॉक रिलायंस पे पूछ रहे हैं। ये एक डिस्क्लेमर दे दूं, रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है। कोई भी आपको इसमें ट्रेड लेना है, पोजीशन लेनी है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। रिलायंस पे पूछ रहे हैं सर, क्या लग रहा है? हालांकि ब्रोकरेजेस भी अभी बुलिश नजर आ रहे हैं अब रिलायंस की जितने भी देखो में, लेकिन चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए इनको? देखिए, इस जगह सही है जहां से रिलायंस में रिकवरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्टॉक करेक्ट हुआ है और अपने 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास बेस बनाने की पिछले करीब 4-5 हफ्ते से कोशिश कर रहा है। लेकिन रिवर्सल के लिए 1280 का एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस स्टॉक को ब्रीच करना पड़ेगा। अगर 1280 रुपए के ऊपर निकले तो 1190 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन बनाई जा सकती है, जिसमें आप 1425 से 1450 के टारगेट सेट कर सकते हैं। तो ये थी राय रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। आगे बढ़ा जाए और डायरेक्टली चला जाए अयोध्या में। इस टाइम पे अयोध्या में वैसे भी काफ़ी ज़्यादा फुटफॉल देखा जा रहा है बिकॉज ऑफ महाकुंभ की वजह से टूरिज्म का काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट अयोध्या में आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, अयोध्या से अभिषेक जी हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक जी नमस्कार, कैसे हैं आप? जी मैम नमस्कार। जी, आपका सवाल? जी मैम, मेरा एक सवाल है। मैंने बजाज हाउसिंग फाइनेंस का 500 शेयर लिया है 160 रुपए के भाव से। लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, तो भविष्य में क्या इसका प्रोग्रेस रहेगी शेयर की? ओके, कोई स्टॉप लॉस आपने लगाया नहीं, राइट? कोई स्टॉप लॉस नहीं है, क्योंकि मेरा लॉन्ग टर्म का निवेश है 20 ईयर्स का। ओके, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो आपने खरीदारी की है वो काफ़ी ज़्यादा अपर लेवल्स में ली है। 52 हफ्ते का हाई देखे तो 188 है और ये करेक्ट होते होते अपने 52 हफ्ते के लो पे आ पहुंचा है। 111 का इसका 52 हफ्ते का लो है, 114 पे इस टाइम पे करंटली ट्रेड कर रहा है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने अगर बजाज फिनसर्व भी देखे तो आज वहाँ पे भी एक डाउनसाइड हमें देखने को मिल रहा है। मानस सर, आगे की ट्रेजेक्ट्री कैसी है? और एक बार मुझे ये कॉन्सेप्ट भी समझाइए कि अगर हम लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से कहीं पे भी खरीदारी कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम डायरेक्टली स्टॉप लॉस को अवॉइड कर सकते हैं, या वहां पे भी हमें फॉर अ सेफर जोन एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, बेशक वो डीपर हो? तो देखिए कंचन जी, स्टॉप लॉस तो आपको जरूर लगाना है, चाहे आपने टेक्निकल बेसिस पे लॉन्ग टर्म कॉल लिया हो या फंडामेंटल बेसिस पे लिया हो। फंडामेंटल बेसिस पे ले रहे हैं तो आपके लिए स्तर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो इंपॉर्टेंट होता है। कि अगर आपको एक पोजीशन बनाई है और आपने उसमें माना हुआ है कि 20% का आप रिस्क देख सकते हैं, तो 20% के नीचे अगर जाए तो आपको वहां से निकलना चाहिए। लेकिन टेक्निकल बेसिस पे अगर आपने पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए बनाई है तो वो कोई बहुत ही अहम स्तर होगा जहां पर आप स्टॉप लॉस लगा के मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे देख के उसको एनालाइज कर सकते हैं। केवल एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, अगर आप मीडियम टर्म चार्ट पे, वीकली चार्ट पे एक पोजीशन बना रहे हैं किसी पैटर्न को देख के, तो वहां पर ध्यान रखें जो 20 वीक मूविंग एवरेज और 200 वीक मूविंग एवरेज, 20 और 200 मूविंग एवरेज काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।